नमस्कार साथियों, मैं संजय दास और महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसपी हिंदी न्यूज। जैसा कि साथियों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी श्री आकाश आनंद जी को बना दिया है और इसकी झलक हमें मायावती जी की कई रैलियों में भी मिली है कि वह आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे साथियों। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या जिस प्रकार से कांसीराम साहब ने मायावती जी का त्याग और समर्पण देखा, उतना आकाश आनंद जी के पास बसपा को आगे बढ़ाने के लिए मायावती के समान त्याग और समर्पण है? इस प्रश्न का जवाब ढूंढना साथियों बेहद कठिन भी है और सरल भी है, क्योंकि आकाश आनंद जी के पास में हो सकता है कि विदेशों से प्राप्त डिग्रियां हों, लेकिन इस मिशन की जानकारी मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद जी के पास में है, क्योंकि बसपा कई सालों से अपने पतन का कारण खुद बनी हुई है। जैसा कि मैं मुरैना बसपा की रैली में गया तो वहां पर जब मैं अपना माइक लेके वहां पर पहुंचा और मायावती जी की जो स्पीच है उसको मैं शूट कर रहा था, तो वहां पर बसपा के जो कार्यकर्ता थे, जो गालीबाज कार्यकर्ता थे, वह गालियां दे रहे थे यूट्यूबरों को। एक तो बसपा इस बात का रोना रोती है कि हमारी खबरों को मीडिया दिखाती नहीं है, और ऊपर से बसपा के कार्यकर्ता जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया एक सच्चा मीडिया है, वह अपनी आवाज को, अपनी विचारधारा की आवाज को उठाता है। तो ऐसे में यूट्यूबरों को, जो लोग निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं, उनको गाली देना कहाँ तक सही है? और तो और साथियों, बहुजन खुद नहीं चाहते कि हम राजनीतिक न्याय को प्राप्त करें। जैसा कि भांडेर से फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस से विधायक बने, हमें इस चीज से बिल्कुल गुरेज नहीं है कि कौन किस पार्टी से है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें राजनीतिक न्याय मिले। लेकिन कुछ लोग जब हम असफल हो रहे हैं तो असफलता का रोना इसलिए रोते हैं कि हम संगठित नहीं हैं और हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे, और ऊपर से षड्यंत्र करके हमें हरा देते हैं, कभी ईवीएम पर बोलते हैं। तो और जहां पर हम सफल हो जाते हैं तो फिर उनको भी लोग गालियां देने लगते हैं। जैसा कि मेरे एक पड़ोसी हैं रामनाथ जाटव जी, वह बसपा के कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया पर खुले में गालियां लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि यह कांग्रेस के दलाल हैं, कांग्रेस के हरिजन हैं। अरे भाई, कोई व्यक्ति अपनी आवाज विधानसभा में लेकर गया है और राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व मिला, किसी दूसरी पार्टी में ही सही लेकिन प्रतिनिधित्व मिला, तो इसकी हमें मतलब आलोचना की जगह पर प्रशंसा करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से बसपा खुद अपने आप को पतन के रास्ते पर ले जाकर के खड़ी हो गई है, ऐसा हमें दिखता है।